नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND24 में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की फिर एक बार सबसे बड़ी खबर, और ये खबर कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। कांग्रेस को एक बार फिर 22 विधायकों के जाने के बाद 2 विधायकों के और जाने की खबर, लेकिन एक विधायक प्रद्युम्न सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बड़ा झटका कांग्रेस को। एक और बड़ा मलेरा से विधायक है प्रद्युम्न सिंह लोधी, और लोधी ने एक तरह से कहा जाए तो बड़ा झटका दिया है कांग्रेस को। उपचुनाव से पहले एक और बड़ा झटका। बुंदेलखंड से आते हैं और विधायक प्रद्युम्न सिंह ने दामन थाम लिया है भारतीय जनता पार्टी का। और इस वक्त की बड़ी खबर हमने देखा, BD शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं। उमा भारती से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद बात आगे बढ़ गई और एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस को। उससे पहले हमने देखा था, और ये देखिए ताजा तस्वीरें प्रद्युम्न सिंह लोधी की जो तस्वीरें दिखाई दे रही है। और आज भोपाल में है प्रद्युम्न सिंह लोधी, और सीधे तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर। चर्चा ये थी कि आज विभागों का वितरण हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा झटका दे दिया है कांग्रेस को। चर्चा ये भी है कि एक और विधायक थोड़ी देर बाद शामिल हो सकते हैं। उनका नाम अभी खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन कुल मिलाके भारतीय जनता पार्टी में अब एक और कांग्रेस के विधायक, बड़ा मलहरा से विधायक। चलिए, इस वक्त दुष्यंत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीएम हाउस में दुष्यंत मौजूद है। दुष्यंत से समझ लेते हैं। दुष्यंत, क्या खबर है? दुष्यंत, राजनीतिक घटनाक्रम की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है, और कांग्रेस को एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक थे बड़ा मलेरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी की सदस्यता ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अंदर मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए मुलाकात की, तो मुलाकात में प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा मौजूद हैं, मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर मौजूद हैं। और जिस तरीके से एक लंबी मुलाकात उमा भारती के बंगले पर हुई, और उस मुलाकात के बाद सीधे सीएम हाउस प्रद्युम्न सिंह लोधी पहुंचे हैं, BD शर्मा के साथ में पहुंचे, लोकेंद्र पाराशर मौजूद हैं। और तमाम सारी बातों को लेकर जो चर्चाएं हुई, वो चर्चा के बाद जब उनसे मीडिया ने चर्चा की, तो हालांकि उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया है, किसी प्रकार से कोई नाराजगी की बात नहीं कही कांग्रेस से। लेकिन जिस तरीके से जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये जरूर समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उपचुनाव के पहले एक और विधायक का छोड़कर बीजेपी में शामिल होना, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति हो सकती है। बिल्कुल दुष्यंत, आप जैसा कह रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या। कई दिनों से ऐसी चर्चा थी, करीब 8 से 10 ऐसे विधायक हैं जो लगातार संपर्क में हैं भारतीय जनता पार्टी को। और आपको याद होगा कि इंदल सिंह कंसाना से जब बात की थी मैंने, तो उन्होंने भी ये कहा था कि थोड़ी जल्दबाजी कर दी, वरना जरूरत ही नहीं पड़ती उपचुनाव की, और जरूरत ही नहीं पड़ती इस बात की कि चुनाव कराने पड़ते। 40 के लगभग विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामते, उन्होंने कहा था। और यह भी कहा था कि 10 विधायक अभी और हमारे संपर्क में हैं। तो ये फिर एक बार शुरुआत उपचुनाव से पहले दिखाई दे रही है। बिल्कुल, उपचुनाव के पहले ये पूरी शुरुआत दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से उपचुनाव, अभी तक 24 उपचुनाव होने थे, लेकिन अब ये जरूर माना जा रहा है कि फिलहाल 25 उपचुनाव होंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रद्युम्न सिंह लोधी अचानक से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, इससे कांग्रेस के लिए एक क्षति तो है, लेकिन साथ ही साथ ये जरूर कहा जा रहा था कि जिस तरीके से IND24 के जब बंटुवन में इंदल सिंह कंसाना ने जो बात कही थी, वो कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आ रही है। और 40 से 45 जो विधायक ऐसे थे जो उनके संपर्क में थे, तो करीब 22 विधायक तो बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अब जो एक एक करके कहीं ना कहीं जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, अब जैसे प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें, तो प्रद्युम्न सिंह लोधी, माफ कीजिएगा, तो वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी कई और विधायकों के नाम भी गाहे बगाए सामने आ रहे हैं कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो एक जिस तरीके से सत्ता में आई थी, और सत्ता के बाद अब धरातल पर जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल दुष्यंत, लेकिन हम चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त चिंतामणि मालवी जोड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व सांसद भी है। चिंतामणि जी, क्या कहेंगे? आपने एक और झटका दे दिया, विभाग बांटे नहीं। कल शिवराज जी ने कहा कि विभाग वितरित कर दिए जाएंगे, लेकिन विभाग से पहले आपने तो एक और झटका दे दिया कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है,
और एक निराशा का वातावरण है, डूबता जहाज है कांग्रेस, अंदर से टूटी टूटी बिखरी बिखरी कांग्रेस है। और ऐसी स्थिति में हर जो विजन वाला राजनेता है, जिसे लगता है कि हमारी राजनीति की सार्थकता बनना चाहिए, उसे भारतीय जनता पार्टी में भविष्य दिखता है, विचारधारा में आकर्षण दिखता है। इसलिए हो सकता है कि और भी लोग आए, इसमें कोई बात नहीं, हम स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी में यदि मान्य लीडर आते हैं तो हम तो इस्तकबाल करेंगे। लेकिन ऐसे दौर में जब लगातार उमा भारती हम देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विभाग को लेकर, विस्तार को लेकर वो सवाल खड़े करती रही है, और इस बीच में उमा भारती इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रही है। उनसे मुलाकात की हमने देखा प्रद्युम्न सिंह लोधी ने, उसके बाद फिर वो सीएम हाउस भी पहुंचे हैं। तो क्या माना जाए, कई बार जो चीजें दिखती है वो होती नहीं है। देखिए क्या है, उमा भारती जी की बात को कई बार जो है तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, उनको इस तरह प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि ऐसी एक धारणा पहले बना ली जाती है कि वो शिवराज जी की इस पूरे शासन के या उनके मुख्यमंत्री होने के खिलाफ है, या उनको चूंकि वो हटी और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने इसलिए शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा और उनके मन में कोई विद्वेष होगा। ऐसा कुछ है नहीं। वो अगर कुछ कहती भी है तो वास्तव में मार्ग दिखाने का काम करती हैं। वो जो आदर्श स्थिति है उसका स्मरण कराती हैं। उसमें सरकार और पार्टी के खिलाफ कोई बात हो ऐसा संदेश लेना ठीक नहीं है। चलिए, अवनीश बुंदेला मेरे साथ जुड़े। अवनीश जी, सुबह सुबह खबर अच्छी नहीं है कांग्रेस के लिए, एक और विकेट गिर गया। देखिए मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ही निर्णय कर लिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का बिल्कुल गला घोंटने का, क्योंकि ये तो इससे तो फिर आप देखें मनोज जी, फिर कभी कुछ हो भी नहीं सकता। मतलब ऐसे ये तो अगर क्रोनोलॉजी पूरे देश में चल गई फिर तो हम कह रहे हैं आप चुनाव कराना बंद कर दीजिए। ऊपर मोदी सरकार है, राष्ट्रपति आपके हैं, सारा प्रशासन आपके, उसमें आप तो एक काम करिए, चुनाव करवाना बंद करिए। फिर उपचुनाव भी हम क्यों कराएं? क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गला घोंटने पर आमदा है मनोज जी, देखिए बात इसमें किसी पार्टी या राजनीति की नहीं है, लेकिन इसके पीछे मैं सबसे बड़ा कारण बताऊं जो आने वाले। चलिए, मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं। इस वक्त ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, प्रद्युम्न सिंह लोधी मिठाई खिला रहे हैं बीडी शर्मा को। साथ ही जो तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा दोनों खड़े हुए हैं, और प्रद्युम्न सिंह लोधी जो कि बड़ा मलहरा से विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, शिवराज जी को मिठाई खिला रहे हैं। कितनी बदल गया, देखते देखते सब कुछ। जिन्हें कमलनाथ को मिठाई खिलाना चाहिए था वो शिवराज को मिठाई। और देखिए सदस्यता प्रमाण पत्र शिवराज जी उनको देते हुए। और इस वक्त की ताजा तस्वीरें IND24 पर। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और ये देखिए अंदर की खबरें, अंदर के विजुअल आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसमें सीधे तौर पर बीडी शर्मा वहां पर खड़े हुए हैं, साथ ही शिवराज सिंह चौहान। और कहना पड़ेगा बीडी शर्मा को किस्मत के धनी है, लगातार जब से प्रदेश के अध्यक्ष का प्रभार संभाला है बड़े बड़े झटके दिए जा रहे हैं। और ये देखिए ताजा तस्वीरें इस वक्त IND24 पर, मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर इस बात की होना चाहिए था कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग गया, लेकिन खबर बदल गई। और शिवराज जी इसीलिए कह रहे थे कि बता कुछ और दिया, कर कुछ और दिया। इसीलिए हमें लगता है बीजेपी के तमाम सारे नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक बड़ा झटका है। अवनीश बुंदेला जी, देखिए आपकी जो भी बात बोली उसी में सवाल का जवाब है। भाजपा 100 दिन से ज्यादा बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाती है। आज 10 से 11 दिन होने वाले हैं, लेकिन आज तक विभागों का बंटवारा नहीं कर पाई है। जो भाजपा में गतिरोध चल रहा, जो सर्वे आ रहा है उसमें भाजपा 24 में से 22 सीटें हार रही है। उनको लगा कि हम तो सत्ता में वापसी कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो कई सारे विधायकों को टटोल रहे। अभी भी कई सारे लोगों को ये टटोल रहे, प्रयास कर रहे हैं कि जिससे ये अधिक से अधिक। लेकिन आपको नहीं लगता मनोज जी कि जिस ढंग से उपचुनाव कराए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण काल में, जहां हम आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, हम जहां पूरे प्रदेश में कहते हैं कि साहब आप घर से तभी निकलिए जब जरूरत हो, आप दोबारा जनता को उपचुनाव में झोंकने वाले हैं और आपके उपचुनाव बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का। आप कह रहे हैं कि उपचुनाव की आवश्यकता नहीं है, या आप ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का सर्वे है उसमें से 24 में से 22 सीटें जा रही है, लेकिन यहाँ तो विधायक ही आपके जाते नजर आ रहे हैं। मनोज जी जरा थोड़ा निष्पक्ष होकर बात करें। चुनाव तो कराना पड़ेंगे ना। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर ऐसी बात है तो चुनाव ही ना कराएं ये लोग। अगर इनने ये सोच लिया है कि इस तरह से इनको अपनी सरकारें बनानी है, दूसरे की सरकारें गिरानी है,
तो फिर तो मेरे कहने का मतलब आप समझिए, जी, तो जी। चुनाव ही मत कराओ ना आप तो। आप कह रहे हैं चुनाव की व्यवस्था मतलब आवश्यक। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस ढंग से भाजपा आमदा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गला घोंटने पे, कल को भैया कोई भी सरकार बने, एक तरफ अमित शाह खड़े हो जाएंगे, बीडी शर्मा शिवराज जी खड़े हो जाएंगे, सिंधिया जी खड़े हो जाएंगे, आ जाओ भैया हम 35-35 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, काय के लिए चुनाव कराने का नाटक करते हो? घोषित कर दो सीधा कि ये अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है पूरे देश में, प्रदेश में, आवश्यकता ही नहीं चुनाव कराने की। मनोज जी जी चिंतामणि जी जवाब दे दीजिए। अरे देखिए क्या है, मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है भाई। जिसे जहाँ अपना भविष्य दिखता है या वो चूंकि जिसे अपना नेता मानता है, जिसे अपनी विचारधारा चुनता है, जिसे अपना लगता है कि मैं यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, वहाँ जाएगा। ये देखिए लोकतंत्र जो है वो वोट का खेल है, वो प्रतिनिधित्व का खेल है। अगर प्रतिनिधि को लगता है कि मैं यहाँ रह करके मुझे लोग वोट नहीं देंगे, मेरा यहाँ भविष्य नहीं है, मैं लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी है मेरे क्षेत्र के लोगों के प्रति, वहाँ का विकास मुझे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या जो भी है, तो वो अगर वहाँ रह करके नहीं कर सकता तो लोगों के हित में अगर वो निर्णय लेता है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। इसको ऐसा तानाशाही कहना ये अन्यथा है जी। तानाशाही। तो वास्तव में इंदिरा जी के जब आपातकाल था उसे तानाशाही कहते हैं कि जब उन्होंने सब कुछ बैन कर दिया था। यहाँ तो कुछ भी बैन नहीं है, आप कोर्ट यहाँ जाइए, तो सब आपने आप सिर्फ चुनाव में लॉकडाउन आइए। कर रखा, बाकी सब खोल के रखा है। आप देखिए लॉकडाउन में भी एक लॉक आपने अपनी तरफ कर लिया, उसके लिए लॉक खोल दिया प्रद्युम्न सिंह के लिए, और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। चिंतामणि जी जी मैं वही कह रहा हूं कि एक तरफ लॉकडाउन है आज भोपाल पूरा, और लॉकडाउन में आपने कमाल कर दिया कि एक और विधायक को खींच लिया अपनी तरफ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं इस बात का सिद्धांत सहमत हूँ कि अगर उन्हें आना ही था तो वो कल आते। अगर आज एक पूरा प्रदेश में यदि लॉकडाउन है तो उन्हें पालन करना चाहिए था, नहीं किया तो कोई कारण रहे होंगे, लेकिन एक जो आदर्श स्थिति यही है कि उन्हें कल आना था। जी जी चलिए जी। अवनीश जी। ये जो चिंतामन जी कह रहे हैं यहाँ, या तो शिवराज जी ने पालन नहीं किया या बीडी शर्मा ने नहीं किया, क्योंकि कोई तो किसी के घर पे गया है और बकायदा हाथों से मिठाई खिलाई जा रही, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। देखा जाए वो ठीक है, जिसको जहां जाना था जा सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन मेरा इतना कहना है, भविष्य की बात है। देखिए जनता 5 साल के लिए किसी नेता को अपने भविष्य के लिए चुनती है, विधायक को। अगर वो विधायक ऐसे 6-6 महीने में, 1-1 साल में, 1.5 साल में लगे कि मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है, भैया आपको अपने भविष्य के लिए जनता नहीं चुनती। जनता खुद के विकास और अपने नगर के विकास के लिए, भविष्य के लिए चुनती है। लेकिन यहाँ पर जिस ढंग से छोड़ के लोग जा रहे हैं और जिस ढंग से भाजपा उनको धन का प्रलोभन दे रही है, मंत्री पद का प्रलोभन दे रही है, मनोज जी इस बात से आप भी सहमत होंगे, जिनको 15 महीने का सिर्फ अनुभव था विधायकी का, एक कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ, उनको आपने मंत्री बना दिया। तो ये इस ढंग का जो प्रलोभन में जो आ रहे हैं, उन्हीं में से मुझे लगता है प्रद्युम्न सिंह लोधी भी एक हैं। ये कहीं ना कहीं उमा भारती से जुड़े, कहीं ना कहीं एक समाज का, जाति का भी फर्क होता है। अवनीश जी एक सीधा सा सवाल है कि ये जो एक कतार लगी है, 22 लोग पहले चले गए, हम सचिन पायलट को भी सुन रहे हैं कि वो दिल्ली में बैठे हैं इस वक्त, ये जो चीजें दिखाई दे रही, आखिर गड़बड़ कहां हो रही? क्या ये माना जाए कि ठीक है आप आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर लगाना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये, चलिए इस वक्त सुनील श्रीवास्तव, मैं आपको रोक रहा हूं, सुनील श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं मेरे साथ, हमारे एडिटर चीफ, कुछ खास खबरें लेकर। सुनील क्या कहेंगे? बड़ी खबर भी है और हम देख रहे हैं लगातार IND24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं प्रद्युम्न सिंह को, और अब हम देख रहे हैं ग्वालियर चंबल के बाद बुंदेलखंड से भी एक झटका लग गया। बिल्कुल जी, बुंदेलखंड को ये दूसरा झटका है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत भी भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर चुके हैं, और अब प्रद्युम्न सिंह लोधी जो कि यहाँ पर पूर्व शिवराज सरकार में मंत्री रही ललिता यादव के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा था बड़ा मलेरा से, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और सबसे बड़ा सवाल मनोज जी यही है कि बीजेपी से, क्योंकि जिस प्रकार से अभी बीजेपी ने कांग्रेस को एक झटका दिया है, तो बुंदेलखंड से कम आप ये मानकर चलिए सिर्फ छतरपुर जिले से 2 से 3 विधायक कांग्रेस के और ऐसे हैं जो लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, जो कभी भी बीजेपी यहाँ कांग्रेस को झटका दे सकती है, क्योंकि लगातार लंबे समय से वो विधायक, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर लोधी के साथ एक विधायक कांग्रेस के लगातार साथ देखे जाते हैं, वो भी लगातार बीजेपी के संपर्क में है। लेकिन बीजेपी एक सोची समझी रणनीति के तहत एक एक करके विधायकों को भाजपा की सदस्यता दिलाएगी,
जिससे कांग्रेस के खिलाफ एक जन आक्रोश भी बने, जनता में माहौल बने कि सिर्फ सिंधिया को नाराजगी नहीं थी यहाँ भाजपा में, कांग्रेस में, जबकि सिंधिया के साथ और भी जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज हैं, कमलनाथ के नेतृत्व से नाराज है। और यही वजह है कि सिंधिया के साथ जो सिंधिया के समर्थक रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, उन्होंने तो कांग्रेस का दामन छोड़ा, लेकिन अब कांग्रेस के साथ ऐसे लोग भी साथ छोड़ रहे हैं जो कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। कमलनाथ ने ही प्रद्युम्न सिंह लोधी को टिकट दिलाया था। प्रद्युम्न सिंह हालांकि मूलतः दमोह के रहने वाले हैं, लेकिन छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा से उनको टिकट दिया गया था। प्रद्युम्न सिंह के जो जीजा जी वो कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं, और यही वजह है कि ये सीधा सीधा बीजेपी ने अब कमलनाथ को टारगेट करके हमला किया है और प्रद्युम्न सिंह लोधी को यहाँ भाजपा की सदस्यता दिलाई है। तो मनोज जी, एक बात स्पष्ट है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर बुंदेलखंड से हम 3 से 4 और कांग्रेस के विधायक टूटकर बीजेपी के पाले में जाएं तो ये कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन आपको याद है सुनील जी, आपको याद होगा एंदल सिंह कंसाना से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि थोड़ी जल्दबाजी कर दी, वरना जरूरत नहीं पड़ती चुनाव की। 40 के लगभग विधायक बीजेपी का दामन थामते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन 10 और विधायक हमारे संपर्क में हो सकता आने वाले दिन में आपको दिखाई दे। तो क्या ये उसकी शुरुआत हो गई? बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि अगर हम उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे कांग्रेस से कई विधायक जो हैं वो दामन छोड़ते जाएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो बुंदेलखंड में कांग्रेस की, जिस प्रकार से छतरपुर जिले की अगर हम बात करें तो इस बार छतरपुर जिले में कांग्रेस को अच्छे नतीजे मिले थे। कांग्रेस की सीटें अच्छी आई थी बीजेपी की अपेक्षा, लेकिन अब कहीं ना कहीं चाहे हम समाजवादी पार्टी के विधायक बबलू शुक्ला की बात करें, वो पहले ही भाजपा को वोट कर चुके हैं और ये भी माना जा सकता है क्योंकि उनकी सदस्यता वहां से उनको निष्कासित कर दिया गया है उनको समाजवादी से, तो बबलू शुक्ला भी कभी भी बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कांग्रेस के विधायक हैं वो भी ले सकते हैं सदस्यता। लेकिन मनोज जी, बड़ा सवाल यही है क्योंकि जिस प्रकार से ललिता यादव ने भी चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव के बाद आरोप लगाए थे कि भितरघात हुआ है और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी, उनको कहीं ना कहीं भाजपाइयों ने वोट दिया है और यहाँ पर भितरघात करके उनको जिताया है। और उमा भारती, क्योंकि उमा भारती के जब बड़े भाई थे, वो जब उनका निधन हुआ था स्वामी लोधी का, तो उस समय लोकसभा में उमा जी ने कहा था कि प्रद्युम्न सिंह लोधी उनके उत्तराधिकारी होंगे बड़ा मलहरा में, और उसके बाद भी कांग्रेस ने प्रद्युम्न सिंह लोधी को टिकट दिया था। तो अब कुल मिला के माना जा सकता है कि प्रद्युम्न सिंह के कांग्रेस को छोड़ने के साथ ही अब एक नई शुरुआत हो गई है और सिंधिया के समर्थकों के तरफ अब कांग्रेस के दूसरे विधायक भी बीजेपी का दामन थामेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सुनील जी आपका। और सीधे चलते हैं सीएम हाउस। इस वक्त हमारे साथ दुष्यंत जुड़ेंगे तो दुष्यंत से भी बात करेंगे, लेकिन चलिए मेरे साथ जुड़े इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के 2 लीडर जुड़े हुए हैं। जी, आप सुन रहे होंगे अवनीश जी, जिस तरह से बातें सामने आ रही कि एक नहीं बल्कि और यदि 2-3 विकेट आपके गिर जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। अवनीश जी मेरे साथ जुड़े हैं? चलिए मैं लौटूंगा। चिंतामणि मालवीय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक और भी संख्या ये बढ़ सकती है, तो क्या माना जाए कब तक और ये दिखाई देगा? देखिए, ये तो कोई भी रणनीति होती है या कोई भी इस तरह का जब होता है तो पहले तो बताया नहीं जाता, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस में अंदर टूटन है, अंदर घुटन है, अंदर विभाजन है, अंदर अविश्वास है, और इस सब की परिणति होगी कि और भी कई विधायक जो है वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आएंगे या फिर अंदर ही इतने सुधार की मांग करेंगे जो कांग्रेस को या कांग्रेस के नेतृत्व के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और इसलिए अब कांग्रेस के लिए बहुत कुछ बेहतर नहीं है और ये मान लेना चाहिए कि उन्हें अपने अंदर बहुत सुधार की जरूरत है, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान नेतृत्व अविश्वास का केंद्र बन गया है। वहाँ उनको कोई ऐसा आकर्षण नहीं दिखाई देता है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिखाई देता जिसको आकर्षित होकर के वो पार्टी में बने रहें, या ऐसा कोई आंदोलन नहीं है उनके पास, ऐसा कोई विचारधारा नहीं है। केवल अब कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो आभाहीन हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन ये जो खबरें आ रही कि कुछ और लोग संपर्क में हैं, यदि ऐसा सब है तो फिर वही सब आरोप प्रत्यारोप लगेंगे कि लाखों करोड़ों रुपए आप दे रहे हैं। तो क्या बहुत पैसा है भारतीय जनता पार्टी के पास, जैसा कांग्रेस कह रही है? हम नहीं कह रहे। देखिए, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला विषय है कि कुछ नहीं करना तो फिर आरोप रखना, अपनी तरफ नहीं देखेंगे,
बाहर देखने का काम करेंगे, खुद अपना विश्लेषण करना चाहिए, अपना अवलोकन करना चाहिए कि क्यों हमारे विधायक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्यों पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पार्टी छोड़ रहे हैं। इसका विश्लेषण होना चाहिए बजाय बाहर आरोप करने के। कांग्रेस जो है वो दर्पण साफ कर रही है, अपने चेहरे को नहीं देख रही है। आवश्यकता है वो अपने चेहरे को देखे। जी, तो ये माना जाए, मतलब कांग्रेस जो कह रही है, अभी थोड़ी देर पहले अवनीश बुंदेला ये कह रहे थे कि 24 सीटों में से 22 का सर्वे हमारा पॉजिटिव आया और हम 22 सीटें जीतेंगे। देखिए, चलो मैं तो धन्यवाद करता हूँ बुंदेला जी को, कम से कम वो ये तो मान रहे हैं कि 2 सीट हम नहीं जीत रहे। कौन सी 2 है, ये इनसे पूछने का सवाल है कि कौन सी 2 आप नहीं जीत रहे, है ना। पर इतना तो मान रहे हैं वो, नहीं तो बाकी कांग्रेसी तो 24 की 24 ही बता रहे हैं हवा में। कम से कम इतनी सच्चाई तो हमारे बुंदेला जी में है, अवनीश जी में जी, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। हेलो, जी जी, सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ, वो धन्यवाद के पात्र है, कम से कम इतनी सच्चाई तो उनमें है। हम 24 की 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसमें कोई सवाल नहीं। और अगर इस सीट पे चुनाव होगा तो बड़ा मलहरा भी जीतेगी। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विश्वास से परिपूर्ण है और हम चुनाव जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर झटका लगा है कांग्रेस को, और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस से बड़ा मलहरा से विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आपने शिवराज जी को देखा उनको मिठाई खिलाते, उन्होंने शिवराज जी को। और सीधे चलते दुष्यंत के पास, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं सीएम हाउस से। दुष्यंत, क्या खबर है, थोड़ा नजारा भी दिखा दीजिए। बिल्कुल मनोज जी, देखिए हम सीएम हाउस के बाहर खड़े हैं, लेकिन हलचल देख सकते हैं आप कि हलचल जो है वो लगातार बनी हुई है। ये गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, और जिस तरीके से अगर बात करें तो एक और गाड़ी सीएम हाउस के बाहर जो है वो निकल रही है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर राजनीतिक उठापटक की, तो वो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिली है। चूंकि मार्च में एक बहुत बड़ी उठापटक मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलकों में देखने को मिली थी और सरकार कहीं न कहीं बदल गई थी। और अब एक बार फिर से कांग्रेस विधायक जो है प्रद्युम्न सिंह लोधी, वो कहीं न कहीं बीजेपी में शामिल हुए हैं। अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद हैं और उनकी मुलाकात लगातार जारी है। उनको सदस्यता प्रमाण पत्र भी यहाँ पर दिया गया। और जिस तरीके से अगर बात की जाए यहाँ के नजारों की, तो लगातार जिस तरीके से हम पहले भी कह चुके हैं कि गाड़ियां जो आ रही हैं, जा रही हैं, एक के बाद एक गाड़ियां लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं, जिससे ये जरूर समझा जा सकता है कि हलचल अभी भी बरकरार है। और लगातार जिस तरीके से पूरा प्रयास सरकार की तरफ से, पूरा प्रयास जिस तरीके से किया जा रहा है कि हर संभव प्रयास से सरकार को कहीं न कहीं पूर्ण बहुमत में पहुंचाया जाए। और जिस तरीके से अगर अभी तक बात कही जा रही थी कि मध्य प्रदेश में 24 उपचुनाव होंगे, तब एक बार फिर से उनकी संख्या बढ़ी है और अब 25 उपचुनाव जो है मध्य प्रदेश में होंगे, क्योंकि अब एक और विधायक कांग्रेस के जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ा मलहरा से विधायक है, और चूंकि अगर जिस तरीके से अगर बात कही जाए बड़ा मलहरा की और टीकमगढ़ की, तो कहीं ना कहीं उमा भारती का क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। और जिस तरीके से उनसे ही मुलाकात के बाद प्रद्युम्न सिंह लोधी, वी डी शर्मा यहाँ पर चलिए दुष्यंत, आप निगाह बनाए रखिएगा और ब्रेक के बाद मैं फिर आपके पास लौटूंगा और आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पहले 22 लोगों ने झटका दिया कांग्रेस को और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभागों का वितरण नहीं हुआ, लेकिन एक नए मंत्री बनाने की तैयारी फिर शुरू हो गई है। और ये होंगे प्रद्युम्न सिंह लोधी, जो बड़ा मलहरा से विधायक है कांग्रेस के, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जैसी खबरें आ रही है कि ये तो एक है, कुछ और भी लोग कतार में हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला शिवराज सिंह चौहान जी के बंगले पर जारी है। तो क्या यह माना जाए कि कुछ और झटके कांग्रेस को लगेंगे उपचुनाव से पहले? बड़ी खबर, बड़ा झटका कांग्रेस को। यहां छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर आगे बढ़ेंगे।